नमस्कार, मैं हर्ष यादव और आप देख रहे हैं भवानी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे प्राय गलत कर देते हैं। जिन क्वेश्चन में अलग से कुछ थ्योरी होती है, जो क्वेश्चन थोड़ा लीक से हटकर होते हैं, वो क्वेश्चन आज हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ये 17.4 प्रश्न वाला में से है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। माध्य मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है। आयु वर्षों में 5 वर्ष से 14 वर्ष, 15 वर्ष से 24 वर्ष, 25 वर्ष से 34 वर्ष, 35 वर्ष से 44 वर्ष, 45 वर्ष से 54 वर्ष, 55 वर्ष से 64 वर्ष। और इनकी बारंबारता रोगियों की संख्या 6 है, 11, 21, 23, 14, 5। अब ये प्रश्न अलग कैसे है? ये अलग ऐसे है कि यहां पर जो आयु वर्ग दे रखा है वर्षों में, तो वो सतत नहीं है। देखो 5 से 14 और ये 15 से 24, तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा 14 और इस वर्ग की निम्न सीमा 15 अलग अलग है। जबकि सतत में क्या होता है, 0 से 10, फिर यहां सेम आता है 10 से 20, फिर यहां 20 आता है, यहां भी 20 आता है, 20 से 30, फिर यहां 30 आता है, यहां भी 30 आता है, 30 से 40। वो सतत बारंबारता बंटन है, ये सतत नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको सतत बारंबारता बंटन में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? सतत बारंबारता बंटन में बदलना। आयु वर्षों और रोगियों की संख्या। देखिए, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं। अधिकतर क्या कहूंगा मैं, 90% बच्चे गलत ही करते हैं अगर ये परीक्षा में आए तो। कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ 5 से 14 और ये 15 से 24, तो इसकी ऊपरी सीमा और इसकी निम्न सीमा में 1 का अंतर है, तो इसको 0.5 बढ़ा लेंगे और इसको 0.5 घटा लेंगे। अगर इन दोनों में 2 का अंतर होता तो इसको 1 बढ़ा लेते, इसको 1 कम कर लेते। लेकिन यहां पर 1 का अंतर है, इन दोनों में भी 1 का अंतर है, इन दोनों में भी 1 का अंतर है, इन दोनों में भी 1 का अंतर है और इन दोनों में भी 1 का ही अंतर है। तो सभी को क्या करेंगे, जो सभी की ऊपरी सीमा है उसको तो बढ़ा देंगे 0.5, और जो निम्न सीमा है सभी की उसको कम कर लेंगे। तो इसकी निम्न सीमा 5 थी, तो अब 0.5 कम कर लिया, तो 4.5 से ये 0.5 बढ़ गया 14.5। समझ में आ रहा है? दूसरा देखते हैं, ये 15 थी तो आधा कम कर लिया 14.5, और ये 24 थी तो आधा ज्यादा कर लिया 24.5। इसी प्रकार 25, तो ये हो जाएगा 24.5, आधा कम हो गया, और ये आधा ज्यादा 34.5। इसको 34.5 से 44.5, फिर ये 45 से है तो आधा कम किया, तो 44.5 से 54.5, 54.5। ये 55 से 64 है तो 55 से आधा कम, 54.5 से 64.5। ये इस प्रश्न में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से या कहूं कि अलग से एक कार्य है, और ये आपको याद रखना है कि जो सतत नहीं होती है उसको इस प्रकार सतत करते हैं। इसके बाद में 12 6, 11, 21, 23, 14 और 5। यहां पर ये वर्ग है और ये एफ है। इसके बाद में एक्स निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान क्या होगा? मध्यमान निकालेंगे 4.5 और 14.5 राजा, दोनों को जोड़ो, 14 4 18 और 1 19, 19 का 9.5, और 14.5 और 24.5 4 4 8 38, 38 और 1 39, 39 क्या है? 38, 19.5, और ये जैसे 10 बढ़ा है, ये 10 बढ़ जाएगा 29.5, और ये 39.5, और ये 49.5, और ये 59.5। लास्ट वाले को चेक कर लेना, दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10 की 0 हासिल की, 1 पॉइंट लगा दिया, 4 4 8 और 1 9, और 6 और 5 11, 2 का भाग दिया, 2 5 10, 1 बच गया 19, 2 9
18, 1 बच गया, इधर पॉइंट लगा लिया, इधर 10, 2 पंजे 10, 59.5 लिखा है तो सही है। b बराबर x माइनस ए, x में से a घटाना है, a क्या मानना है जो x में शुरुआत में है 9.5, तो इसमें से 9.5 में से 9.5 घटाया तो 0, 19.5 में से 9.5 घटाया तो 10, 29.5 में से 9.5 घटाया तो 20, 30, 40 और 50। f को d को गुणा करेंगे, f कौन सा कॉलम रहेगा, ये रहा 6 इंटू 0 0, 11 इंटू 10 110, 20 इंटू 21 21 दूनी 42 420 और 23 की गुणनतर 690 और 14 चौका 56 560 और 25 250। सिग्मा एफ डी बराबर जोड़ो 0, 5 और 6 11 और 2 20 और 2 22 और 1 23, 23 का 3 आश्रित 2 2 2 4 और 5 9 और 6 15 और 4 19 और 1 20 2030 और सिग्मा एफ है 14 और 5 19 19 और 21 40 40 और 23 63 63 और 11 74 74 और 6 80। या अब निकालेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए की जगह 9.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना होगा 2030 बटा सिग्मा एफ 80, 0 से 0 कट गया, 9.5 प्लस 8 का भाग देंगे, 8 1 8 8 2 16 4 बच गया 43, 8 पंजे 40 कितना बच गया 30 हो गया, 8 दिया 24 6 बच गया 60 हो गया, 8 2 7 56 और 4 बच गया 40, 8 पंजे 40। जोड़ देंगे इसको, जोड़ देंगे सावधान रखना 9.5 और 25.375 पॉइंट सिर पे रहना चाहिए 5 7 8.4 34.875 आंसर। इस प्रकार हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। देखो इस प्रश्न में बहुलक ज्ञात करते हैं तो बहुलक में हमारे पास h आता है, h आता है ना सूत्र में, तो वो h क्या होगा, यदि ये ले लोगे तो 5 और 14 में 9 का अंतर है और यदि यहां ले लोगे तो अंतर कितने का है 10 का है, तो h का फर्क ज्यादा पड़ता है। तो माध्यक में और बहुलक में यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तब आपको हमेशा इस सारणी को इस प्रकार से ही हल करना है, और माध्य आ जाए तो भी आपको यही करना है क्योंकि सही तरीका ये है। उत्तर हो सकता है उससे भी सेम आ जाए लेकिन सही तरीका यही है, तो इस प्रकार आप लिखो। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न बारंबारता वक्र का माध्य 1.46 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करो। ए और बी यहां पर ये दो बारंबारताएं हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो इनका योग दे रखा है 200, तो इनका योग करके देखते हैं कितना होता है। प्रश्नानुसार कितना है 46 प्लस ए प्लस बी प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 200। 10 और 5 15, 15 और 25 40, 40 और 46 86 प्लस ए प्लस बी बराबर 200। 86 को उधर भेज दो, ए प्लस बी बराबर 200 माइनस 86, ए प्लस बी बराबर 114, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इस सारणी के साथ में इसका समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य के लिए यहां कॉलम बनाएंगे fx, f और x को गुणा करेंगे। 46 को 0 से गुणा किया तो 0, a को 1 से गुणा किया तो a, b को 2 से गुणा किया तो 2b, 25 75, 10 40 और 25। जोड़ेंगे सिग्मा fx कितना होता है 25 और 75 100 और 40 140। देखो ये बीजगणित की संख्या है, तो इस दो को इसमें मत जोड़ देना, और ये भी बीजगणित की संख्या।
25 और 75, 140, 140, 140 प्लस a प्लस 2b, ये आपके पास सिग्मा एफएक्स आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। x बार आपको दे रखा 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स 140 प्लस a प्लस 2b बटा 200, इधर बटा में 1 लगाया और इधर बन गया, तो कितना हो गया, 2 सिग्मा होती 292, पॉइंट पे क्या लेंगे 200 है, और बराबर 140 प्लस a प्लस 2b, a प्लस 2b को इधर ही रख लिया, 140 को इधर लिया है, तो a प्लस 2b बराबर 292 माइनस 140, a प्लस 2b बराबर 152, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें भी देखो a है और इसमें भी क्या है, a है, तो यदि हम घटा लेंगे तो कट जाएगा, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लिया, समीकरण 2 को पहले लिखा, a प्लस 2b बराबर 152 और a प्लस b बराबर 114 घटाया, चिन्ह बदल गए, a से a घट गया, 2b माइनस b, तो क्या रह गया, b रह गया, b बराबर घटाया, 12 में से 4 गया तो 8 और 14 में से 11 गया तो 3, b बराबर कितना आ गया 38, b का मान समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 कहां है, ये a प्लस b बराबर 114, a प्लस 38 बराबर 114, तो a बराबर कितना आ गया 114 माइनस 38 बराबर 14 में से 8 गया तो 6 और 10 में से 3 गया तो 7, तो आंसर क्या आ गया, a बराबर 76 और b बराबर 38, यह आंसर। इस प्रकार आंसर को साइड में लिख लेना तो आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो क्या किया हमने, वापस बताता हूं, x और f दिया था तो fx निकाला, fx को निकाला क्योंकि हमारे को समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य के लिए fx का कॉलम बनाते हैं, और सिग्मा fx और सिग्मा f दोनों दिए हैं, तो इससे एक समीकरण आ गया, और एक समीकरण इससे आ गया कि इनका योग कितना है 200 है, तो एक समीकरण इससे, और दोनों समीकरणों में a आ रहा है, तो घटा लिया तो a घट गया और b का मान आ गया, और b का मान 1 में रखा तो a का मान आ गया। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 12 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो जीवा के संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर। ये चित्र में दर्शाया हुआ है कि एक जीवा है AB और ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी है, तो इस लघु जो इसका संगत है लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका 120 डिग्री कोण है, हमने लघु वृत्तखंड का सूत्र पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब ये साइन में यहां 120 लिखेंगे तो साइन 120 का मान तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो इसलिए इस प्रश्न को किस आधार पर हल करेंगे वो आइए बताता हूं मैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये त्रिज्य खंड है OAB वाला त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का बैठा लेंगे, तो समस्या कहां आ रही है, इस त्रिभुज में आ रही है समस्या, तो त्रिभुज का अलग से निकाल के बैठा लेंगे। पहले हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जीवा के संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं बराबर 22 बटा 7 इंटू आर है 12 गुना 120 बटा 360, कटता है उसको काट, 12 या 36 और 3 से 12 कटता है 4 बार, 22 गुना 12 का 48 बटा 7, 176 से 17 22 88 और 17
115 बटा 60 सेमी स्क्वायर, ये आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया भी था, इसका सूत्र उत्पत्ति करके उस समय इस भुजा पर लंब डाल दिया n। तो जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को दो समान भागों में बांटता है, ये और ये बराबर। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण कितने का हुआ? 60 डिग्री का हुआ। तो ये कोण 60 डिग्री का हुआ, तो इस त्रिभुज में देखेंगे ये भुजा, ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री है, इसलिए ये भुजा तो क्या हो गई इसकी लंब, और ये समकोण के सामने ये हो गई कर्ण, और ये बच गई ये आधार। तो त्रिभुज OMB में अब चित्रानुसार त्रिभुज OMB में साइन 60 डिग्री बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान होता है √3/2। लंब कितना? लंब का नाम है MB बटा कर्ण। कर्ण कौन सा? OB, जो कि वृत्त की त्रिज्या है 12। वजन गुना किया तो 2 × MB बराबर 12 और 2 MB निकाला है, क्योंकि MB और MB, तो 2 MB को क्या लिख सकते हैं हम? AB। तो AB बराबर क्या आ गया? 12√3 सेमी। तथा कोस थीटा लगाएंगे। कोस थीटा क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब की बार आपको आधार निकालना है, तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, या थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं? 60। तो कोस 60 का मान 1/2। आधार का नाम है OF और कर्ण बटा 12। 2 × OM बराबर 12 और OM बराबर 12/2 बराबर 600। अब आपके पास देखो OM भी आ गई, ये भुजा आ गई और ये AB भी आ गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये भी निकाला 1/2 आधार, ये भी निकाला भी 12√3 गुना 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार किया 36√3 सेमी स्क्वायर। इसका आ गया त्रिभुज का। अब आपको लघु वृत्तखंड का निकालना है, तो त्रिभुज का इसमें से घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का कितना आया था? 1156/7 माइनस 36√3, ये इसके बटा में क्या लगा लिया? 7 लघुत्तम आ गया। 1156 माइनस 7 से 9 जाएगा, 7 से 42 और 7 किया 21 और 4 25, 252√3 सेमी स्क्वायर। या हल भी कर सकते हैं, हल करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस हार्ड क्वेश्चन को इस समकोण त्रिभुज बना के आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दी गई डिजाइन में वृत्त की भुजा 10 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो आकृति है इसमें ये वर्ग है और इसमें प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर इसका अर्धवृत्त खींचा गया है। यह अर्धवृत्त इस भुजा को व्यास मानकर, इस भुजा को व्यास मानकर यह अर्धवृत्त खींचा गया है, और इस भुजा को व्यास मानकर ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया है, और इस भुजा को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई का मान 3.14 लेना है। जिस प्रश्न में नहीं बोले उसमें पाई का मान 22/7 लेना है, और जिस प्रश्न में बोल दे तो वही लेना है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस प्रकार हल करेंगे। इसमें हम जो ये बिना छायांकित इनको नंबरिंग दे दी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, अब देखो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त को और इस अर्धवृत्त को घटा लूं, इन दोनों को घटा लूं, तो क्या बचेगा? 3 और 4 का क्षेत्रफल बचेगा, नहीं बचेगा? आइए हल करते हैं। भाग
3 व 4 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्गों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और 2 अर्धवर्गों का क्षेत्रफल। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। भुजा कितनी 10 का स्क्वायर और 3 माइनस 3.14 इंटू आर, ये 10 व्यास हो गया तो त्रिज्या हुई 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3.14 इंटू 25, 100 माइनस 25 का 100, हासिल की 10, 25 से कम 25 और 10 35, हासिल की 3, 25 के पीछे 3 78.5 घटाओ 21.50 सेमी स्क्वायर। किसका आ गया तीसरी और चौथी। इसी प्रकार पहली और दूसरी का निकालेंगे, पहली दूसरी शुरुआत में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार भाग 1 व 2 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्गों का क्षेत्रफल। देखिए किस प्रकार 1 और 2 का निकालना है तो अर्धवर्ग कौन सा लिया, एक तो अर्धवर्ग ये ले लिया, ये क्षेत्रफल वर्ग में से घटा दिया, और एक ये अर्धवर्ग ले लिया, ये तो दोनों घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 और 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी निकाला 100 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 से 2 घट गया 100 माइनस 78.50 बराबर 21.50 सेमी स्क्वायर। ये आ गया इसका, ये सेम आ गया। अब देखो आकृति 1 और 2 का आ गया, 3 और 4 का आ गया। अगर 1 2 3 4 को वर्ग में से घटा दे तो डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 2 3 और 4 का क्षेत्रफल। कितना आया वर्ग का क्षेत्रफल 100 माइनस दोनों को जोड़ो 21.50 प्लस 21.50, 100 माइनस 43 बराबर 57 सेमी स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करें और दोबारा देखें।